हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स विद सारंग। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो हमारा जो आज का लेक्चर होगा वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन होगा, यानी कि हम बेसिक टर्म्स, बेसिक मेथोडोलॉजी जो हम यूज करने वाले हैं इस चैप्टर में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पोटेंशियल होता क्या है, और दूसरा हम देखेंगे पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर क्या पोटेंशियल होता है, वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन होगा आज की वीडियो, तो सिर्फ हमारा आज का एक बेसिक इंट्रोडक्शन होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। उससे समझने से पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के अराउंड दो तरीके से डिस्क्राइब की जाती है। नंबर वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और नंबर टू होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यानी कि यही जो हम आज करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल समझने से पहले हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और एक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है। ये बात आपको याद रखनी है, यही चीज उसको डिफरेंशिएट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन दोनों क्वांटिटीज एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसी भी पॉइंट की, किसी भी फील्ड में, और इसी वजह से ये आपस में इंटर रिलेटेड है। तो अब हम समझेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली होता क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। तो उसको समझने के लिए हम एक केस लेते हैं कि अगर किसी पॉइंट पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा है और ये उससे दूर एक पॉइंट है बी, और ये एक पॉइंट है ए, और यहां पर एक टेस्ट चार्ज हमने रखा है क्यू नॉट। तो अब हम देखते हैं कि ए और बी दोनों पॉइंट्स क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है किसकी, प्लस क्यू चार्ज के। तो जब एक टेस्ट चार्ज को हम ए से बी, यानी कि ये हमारा क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, ए से बी लेके जाएंगे, तो हम प्लस क्यू चार्ज, इस चार्ज की वजह से एक फोर्स होगा। उस फोर्स के अगेंस्ट कोई वर्क हमको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। अब वो वर्क ही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, एक तरीके से देखा जाए तो। कैसे, अगर हम ए से बी किसी भी टेस्ट चार्ज को लेके जाते हैं प्लस क्यू के फील्ड में या उसके फोर्स के अपोजिट, तो हमें एक वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट होगा। तब हम क्या करते हैं, हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं ए और बी के बीच में। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज VB minus VA, that is equal to work done from A to B divided by the test charge, यानी कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हमें डिफाइन करना पड़े किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में, तो वो क्या है, वो है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यों लिया है हम, क्योंकि अगर हम V निकालें फॉर अ यूनिट चार्ज, दैट इज क्यू नॉट को हम मान के चले 1 कूलम, तो जो हमारा पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन के। दैट इज, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना चाहें किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो है, तो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है, उसके अगेंस्ट हम उसको लेके जा रहे हैं ए टू बी। वहां पे हमें जो वर्क करना पड़ा उस यूनिट टेस्ट चार्ज को उस फोर्स के अगेंस्ट ले जाने में, वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में। यहां पर अगर हम ये डेफिनेशन देख रहे हैं, तो हम दो एजम्पशन यहां पर लेके चलते हैं, दो एजम्पशंस यहां रहते हैं, वो एजम्पशंस भी हम देखते हैं। एजम्पशंस क्या होते हैं, नंबर वन एजम्पशन ये होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि जो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है वो इतना स्मॉल है, क्यू नॉट इज स्मॉल, कि वो जो प्लस क्यू की जो
हमारा फील्ड है उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो एक एजम्पशन हम ये मान के चलते हैं, और नंबर 2 ये एजम्पशन, सेम एजम्पशन हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में भी मान रहे थे फर्स्ट चैप्टर में। तो अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं किया है तो चैप्टर 2 को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो आप पहले चैप्टर 1 को करें, तब चैप्टर 2 को आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैप्टर 1 को करें। चैप्टर 1 का टोटल हम कर चुके हैं अपने इसी चैनल पर, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। और जो नंबर 2 एजम्पशन हम इस डेफिनेशन में मान के चलते हैं, वो हम ये मान के चलते हैं कि हम सिर्फ इतना फोर्स लगाएंगे ए टू बी में, सिर्फ इतना फोर्स लगाएंगे कि जो वो अपोजिट इलेक्ट्रिक फोर्स है सिर्फ उसको बैलेंस कर दे, अपनी तरफ से कोई नेट एक्सेलरेशन ऐड ना कर दे। दैट इज हमारे द्वारा अप्लाइड फोर्स सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होगा, अपोजिट इलेक्ट्रिक फोर्स के। हम थोड़ा सा भी फोर्स ज्यादा नहीं देंगे जिससे उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन आ जाए। तो ये दो एजम्पशंस हमको यहाँ पे मानने पड़ते हैं। अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट के, तो एसआई यूनिट होती है वोल्ट। ठीक है, ये अलेजेंड्रो वोल्ट एक इटालियन साइंटिस्ट थे, उनके नाम के ऊपर रखा गया था इसका यूनिट। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें अब यूनिट्स के साथ, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम। तो अब अगर हमें 1 वोल्ट इसको डिफाइन करना हो तो हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट जब होगा जब हमें 1 जूल वर्क करना पड़ेगा किसी भी पॉजिटिव चार्ज, 1 कूलम के पॉजिटिव चार्ज को उस पॉइंट, उन दो पॉइंट्स के बीच में मूव कराने में अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये बात आप समझ रहे हैं कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में तब होगा जब हमें 1 जूल वर्क करना पड़े 1 कूलम के टेस्ट चार्ज को उन दो पॉइंट्स के बीच में मूव कराने के लिए उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। दूसरी बात ये आती है, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जीरो हो सकता है किसी भी पॉइंट पे? हाँ, हो सकता है। अगर वो पॉइंट इंफिनिटी पे है, पॉइंट इंफिनिटी पे है, तो जो पोटेंशियल वहां पर होगा वो जीरो होगा। ये बात आपको याद रखनी है कि अगर कोई भी पॉइंट इंफिनिटी पर होगा तो वहां पर पोटेंशियल जीरो होगा। अगर यहीं पे हम एक चीज देख लें कि अगर यही पॉइंट ए इंफिनिटी पे होता तो हम क्या करते? तो जो पोटेंशियल होता वो क्या होता? V इज इक्वल टू ओनली वी बी एंड द वर्क डन ए बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। क्योंकि यहां पर वी क्या हो जाता? जीरो हो जाता अगर ये पॉइंट इंफिनिटी पर होता। तब हम क्या कहते हैं, किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपको निकालना है तो वो क्या होता कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में वो वर्क डन होता जो हमें एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट पर लाने में करना पड़ रहा है अगेंस्ट दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये बात आप समझ रहे हैं कि किसी भी पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल डिफाइन करना है तो वो क्या होगा, वर्क डन जो हमें करना पड़ रहा है उस टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट पर लाने में उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। तो एसआई यूनिट हमें समझ में आ गई, वोल्ट होती है। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से निकाल के देखते हैं उसका क्या डेरिवेशन होगा, क्या उसका एक्सप्रेशन आएगा। तो अब हम देखते हैं, यहां पर आप देखिए हम क्या ले रहे हैं कि एक चार्ज है प्लस क्यू जो इस पॉइंट पर रखा है, सपोज ये ओरिजिन पर रखा है, और हमें क्या चाहिए, हमें आर डिस्टेंस दूर एक पी पॉइंट पर हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चाहिए। तो हम बाय डेफिनेशन जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट पी पर क्या होगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट पी, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज लेते हैं प्लस क्यू नॉट जो हमने रखा है ए पॉइंट पर। ये बात आपको समझ में आई? अब हम जानते हैं कुलम्स लॉ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस टेस्ट चार्ज पर कितना लग रहा होगा। देखिए ये जो पॉइंट ए है ये एक्स डिस्टेंस दूर है ओरिजिन से, तो इस चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा होगा, हम कुलम्स लॉ से जानते हैं। कुलम्स लॉ हमने
पिछले लेक्चर्स में किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले लेक्चर्स में। तो फोर्स क्या निकल के आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू टाइम्स क्यू नॉट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम जानते हैं जो फोर्स वो क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है ना। लेकिन हम क्या चाहते हैं, टेस्ट चार्ज को इस डायरेक्शन में मूव कराना चाहते हैं, है ना। तो अब हम ये मान के चलते हैं ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो है dx, दैट इज बहुत ही एक स्मॉल सा डिस्टेंस है ए टू बी, वहां हम इसको मूव कराना चाहते हैं फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और हमें पता है कि वर्क डन क्या होता है, अगर किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में हमको मूव कराना है फोर्स के अगेंस्ट, तो जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, एफ, यानी कि फोर्स डॉटेड विद द डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हम कितना ले रहे हैं, dx, यानी कि dx डिस्टेंस हम मूव कराना चाहते हैं, उस dx डिस्टेंस मूव कराने में हमको dw वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज बहुत ही स्मॉल सा हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो अब हम ये देखते हैं कि एफ और dx की डायरेक्शन क्या है, हम मूव इस डायरेक्शन में कराना चाहते हैं और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो एफ dx, देखिए ए डॉट बी क्या होता है, ये तो आपको सबको पता होगा, बेसिक मैथ है, ए बी कॉस थीटा, है ना। तो ये क्या होगा, एफ डी एक्स कॉस, कॉस ऑफ, देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दैट इज 180 डिग्री। तो ये क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ एफ डी एक्स, ये है वर्क डन। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, नेट वर्क डन चाहिए, ए किस इंफिनिटी से पॉइंट पी पर लाने का जो नेट वर्क डन हमको चाहिए, वो हम निकालेंगे इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। वो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ एफ डी एक्स, और ये इंटीग्रेट कहां से कहां तक होगा, इंफिनिटी से ला रहे हैं आर डिस्टेंस तक। अब हम क्या करते हैं, अपनी एफ की वैल्यू रखते हैं, फोर्स कितना था, ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, चार्ज टाइम्स ये भी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में क्या आएगा, 1/x² dx, और ये कहां से कहां तक होगा, इंफिनिटी से आर तक होगा। तो ये क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ चार्ज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप जानते हैं 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁻² dx। बहुत ही बेसिक से मैं करा रहा हूं, तो ये देखिए x⁻² + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1। तो ये क्या होगा, माइनस ऑफ x⁻⁻1 एंड माइनस ऑफ 1/x। ये मैं बहुत ही बेसिक आपको बताया कि इंटीग्रेशन कैसे होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, लेकिन फिर भी बता दी, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, नेगेटिव ऑफ 1/x, कहां से कहां तक कर रहे हैं, इंफिनिटी टू आर। तो देखिए ये बात आपको समझ में आ गई इंटीग्रेशन कैसे हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, जो देखिए नेगेटिव ऑफ क्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव ऑफ 1/r, पॉजिटिव 1/इंफिनिटी। तो देखिए ये जो 1/इंफिनिटी होगा, 1 को आप बहुत ही बड़े नंबर से किसी से डिवाइड कर रहे हैं तो वो क्या आएगा, 0 आएगा, तो ये 0 हो रहा है। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आर। तो अगर अब हम आपको पोटेंशियल बताना चाहें तो पोटेंशियल क्या होगा, वर्क डन डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज, यही तो हमने डेफिनेशन बताई थी। तो वर्क डन क्या आ जाएगा, Q टाइम्स Q0 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R टाइम्स Q0, Q0 से कैंसिल हो जाएगा। तो पोटेंशियल क्या आ रहा है, पोटेंशियल देखते हैं क्या आ रहा है, पोटेंशियल आ रहा है
Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स R, ये हमारा पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन है ये आ रहा है। यहां से आपको एक बात कंपेयर करने को मिलेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी टेस्ट चार्ज की या किसी भी चार्ज की वजह से क्या था, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर किस तरीके से वेरी कर रहा था, इनवर्स स्क्वायर, और पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सिर्फ R के। तो ये दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं। तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जो ग्राफ इसमें बताया गया है। तो आप यहाँ पे यही देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये पोटेंशियल है। पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के और इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। तो यही यहाँ पर डिफरेंस आपको इस ग्राफ में नजर आ रहा होगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगली वीडियो में हम आएंगे ड्यू टू अ डाइपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हम किसी डाइपोल की वजह से निकालेंगे, उसके इक्वेटोरियल पॉइंट एक्सियल पॉइंट पर क्या होगा, वो सारी चीजें हम आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा बड़ा ये कोर्स होगा क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस एक थोड़ा बड़ा चैप्टर हो जाता है, तो ये काफी दिनों तक चलेगा आपका, लेकिन पूरा कराया जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और अगर आपने अब तक पिछला कोर्स नहीं देखा है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का, तो उसे भी कवर करना शुरू कर दीजिए क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस उससे काफी रिलेटेड है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।